Good morning, my dear students. So today we'll learn GK subject. In GK, today we'll start from chapter number 12. The name of our chapter is Books and Their Authors. Okay. So book और वो बुक किसने लिखी है उसके ऑथर या लेखक के बारे में यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है. Some following are some questions regarding famous book and their authors. Choose the correct author of respective फेमस बुक. ओके, सो जो बुक का नेम दिया है वो बुक के तीन ऑप्शन दिए हैं, बट हमें राइट ऑप्शन चूज करना है. टिक द करेक्ट आंसर. ओके, सो यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हैं, वो एमसीक्यूज हमें राइट आंसर उसमें से फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन, हु इज़ द ऑथर ऑफ जंगल बुक. जो जंगल बुक है उसका ऑथर कौन है? ए आर के नारायण, बी वेदव्यास और सी रुडयार्ड किपलिंग. ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग इज द ऑथर ऑफ जंगल बुक. ओके, सो सी के ऊपर आपको टिक करना है. नेक्स्ट वन इज मालगुडी डेज इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन एंड आर के नारायण. ओके, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर के नारायण. ओके, नाउ थर्ड नंबर, नेम द ऑथर हु रोट द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया. डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है वो किसने लिखी है? सो ऑप्शन इज ए जवाहरलाल नेहरू, बी वाल्मीकि एंड सी लेविस कैरल. ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल वुमेन. सो लिटिल वुमेन जो बुक है वो किसने लिखी है? सो यहाँ पे लुसिया मे अल्कॉट, एडगर राइस एंड सर रिचर्ड बर्टन. ओके, सो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुसिया मे अल्कॉट. ओके, उन्होंने लिटिल वुमेन बुक लिखी है. नाउ फिफ्थ नंबर, फेमस बुक जुरासिक पार्क इज रिटन बाय. जुरासिक पार्क जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस आर मिशेल क्रिंथॉन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड जोनाथन स्विफ्ट. ओके, सो राइट आंसर इज मिशेल क्रिंथॉन. ओके, उन्होंने जुरासिक पार्क जो बुक है वो लिखी है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर इज रिटन बाय. ओके, सो हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर ये दोनों बुक किसने लिखी है? सो ऑप्शंस आर हियर ए प्रेमचंद, बी एसएफ एंड सी जेके राउलिंग. ओके, सो राइट आंसर इज 7th नंबर जो है उसमें आपका जो हैरी पॉटर 2 बुक है, सो राइट आंसर इज जेके राउलिंग. ओके, उन्होंने ये दोनों बुक लिखी है. नेक्स्ट वन इज 7 नंबर, गोदान इज रिटन एज. ओके, गोदान जो बुक है वो किसने लिखी है? सी हियर ऑप्शंस आर गिवन. फर्स्ट ए प्रेमचंद, बी मार्क ट्वेन एंड सी जॉर्ज बेर्नार्ड शो. ओके, सो जो गोदान बुक है वो किसने लिखी हुई है? प्रेमचंद. ओके, गोदान इज रिटन बाय प्रेमचंद. नेक्स्ट वन, 8 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र. पंचतंत्र जो बुक है जिसमें ज़्यादातर एनिमल्स की स्टोरीज दी है. ओके, और वो वैल्यू बेस्ड स्टोरी है. सो पंचतंत्र बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, बी विष्णु शर्मा एंड सी मार्क बाउचर. ओके, सो पंचतंत्र है उसके ऑथर है विष्णु शर्मा. सो राइट आंसर इज बी. ओके, सो इस नाउ चैप्टर नंबर 13, हियर ट्रैफिक रूल्स आर गिवन. सो मैन लिव्स इन अ सोसाइटी. सारे जो मैन है, सारे ह्यूमन है वो सोसाइटी में रहते हैं. ऑल ऑफ अस एंजॉय सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम. ओके, सो हमें फ्रीडम का जो राइट मिला है उसको हम एंजॉय तो करते ही है. आवर सोसाइटी कैन वर्क स्मूथली ओनली व्हेन ऑल ऑफ अस फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल. ओके, सो हमारी सोसाइटी कब एकदम अच्छे से और स्मूथली काम करती है? जब हम दिए गए सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तब जाके हमारी सोसाइटी में सब जगह अच्छी तरीके से सब बिहेव करते हैं. There are rules at school, at home and even on the road as well. You should always follow them. Tick the correct one and cross the wrong one. Okay, so यहाँ पे जो रूल जो है हर एक जगह पे हमें रूल देखने को मिलते हैं. आप जब घर पे स्कूल में होते हो वहाँ पे भी रूल होते हैं. हमारे घर में भी रूल्स होते हैं कि इतने बजे आपको उठ जाना है, इतने बजे खा लेना है. सेम सभी जगह पे अगर रूल नहीं है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा अच्छी तरीके से सब काम जाता नहीं है.
सो रूल भी कंपलसरी होना ही चाहिए और आपको रूल को फॉलो करना ही होता है। अगर आप रूल नहीं फॉलो करते हो तो वहाँ पे पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना स्मूथली जाता नहीं है। सो यहाँ पे थोड़े ट्रैफिक रूल जो दिए हैं जिसको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है, ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। तो हमें हमेशा फुटपाथ को देख के ही चलना चाहिए। सो ये राइट है कि रॉन्ग? तो दिस सेंटेंस इज राइट, सो हियर पुट राइट। इफ द कार इज स्टिल फार अवे डोंट रन अक्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग। ओके, यानी कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको पता है कि कार थोड़ी दूरी पर है, ओके, बट आप वहाँ से उसको देखे बिना वहाँ से रन करके जाओगे नहीं। सो ये सेंटेंस भी आपका राइट है, क्योंकि भले ही कार दूरी पर है बट आप इस तरीके से दौड़ के रोड क्रॉस कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट वन, पुट योर हैंड अप टू स्टॉप दिस स्पीडिंग ट्रैफिक एंड वॉक अक्रॉस। सो यहाँ पे आपको बोला है थर्ड नंबर पे कि अगर जब ट्रैफिक है, स्पीड वाले सारे व्हीकल एकदम स्पीड से जाते हैं और आपको रोड क्रॉस करना है, तो आप बीच में जाके अपना हैंड अप करके वहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हो। सो इस तरीके का बिहेव आप नहीं कर सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो यहाँ पे रॉन्ग लिखना है। फोर्थ नंबर, इग्नोर द जिब्रा क्रॉसिंग और फुट ब्रिज। ओके, हमें जिब्रा क्रॉसिंग और फुट ब्रिज जो होता है उसको इग्नोर करना है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हमें उसको फॉलो करना होता है, इग्नोर करना नहीं होता है। देन 5 while on the bus shouting or making noise disturb the driver and leads to accident, so avoid it। ओके, यानी कि जब बस चालू होती है तब आप जोर जोर से शाउट करते हो, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हो, तो वो ड्राइवर को डिस्टर्ब करता है और वो डिस्टर्ब होने की वजह से एक्सीडेंट भी होता है। सो हमें इस तरीके का बिहेव करना चाहिए नहीं। सो दिस इज दी राइट स्टेटमेंट। नाउ सिक्स्थ वन, नेवर क्रॉस अ रोड एट ए कर्व एज द मोटराइज्ड टेकिंग द टर्न कैन नॉट सी यू दैट लीड्स टू एक्सीडेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कभी भी कर्व जो होता है, आप जहाँ पे हम टर्न बोलते हैं ना, कर्व जैसा टर्न जहाँ पे होता है वहाँ से आपको जल्दी से रोड क्रॉस करना नहीं है, क्योंकि जो ड्राइवर है शायद वो आपको नहीं भी देख पाए, है ना। सो इस तरीके से आप बिहेव करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो आपको इस तरीके से कभी भी रोड क्रॉस करना चाहिए नहीं। सो ये दिस इज राइट स्टेटमेंट। देन एट द बस स्टैंड ऑलवेज फॉलो द क्यू, बोर्ड द बस ओनली व्हेन इट हेल्प्स विदाउट रशिंग और पुशिंग अदर्स। ओके, यानी कि जब आप बस स्टैंड पे खड़े होते हो तो आपको हमेशा क्यू में यानी लाइन में खड़े रहना है, और बस में जब आप चढ़ते हो तभी भी आपको एकदम रश करके या दूसरे को पुश करके चढ़ना नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। देन 8th वन, इफ द बस इज फुल डोंट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। ओके, यानी कि बस अगर फुल हो गई है, सो कभी कितने लोग ऐसे करते हैं कि जो स्टेयर्स होते हैं उसके वहाँ पे भी जो खड़े रहते हैं। सो ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। नाउ 9 नंबर, हियर 9 नंबर इज डोंट पोक योर हेड आउट ऑफ मूविंग बस। ये ऐसा भी कितने सारे लोग करते हैं कि जब चालू बस होती है तब हम विंडो से या वहाँ से हम अपना हेड बाहर निकालते हैं, है ना। सो ये ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। सो दिस इज ऑल्सो राइट वन। 10th नंबर, डोंट होप ऑफ मूविंग बस एज इट बिगिन्स टू स्लो डाउन। ओके, यानी कि कभी भी जो मूविंग बस है वो जब तक पूरी स्लो चलती है तो भी आपको वहाँ से जंप करके नीचे उतरना नहीं है। सो लास्ट वन इज ऑल्सो राइट। ओके, सो इस तरीके से आपको सेंटेंस या स्टेटमेंट रीड करना है, फिर उसमें राइट और रॉन्ग मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप यहाँ पे फिलअप करोगे। नंबर 14, बी सेफ। ओके, सो हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए, है ना। हमें हमारी खुद की देखभाल संभाल खुद ही करनी है। वी ऑफन गेट इंजर्ड व्हेन वी आर केयरलेस इन हैंडलिंग थिंग,
यानी कि हम जब कभी भी हमको ईजा या नुकसान पहुंचता है, हम इंजर्ड होते हैं, वो कब होता है जब हम केयरलेस होके काम करते हैं या केयरलेस होके कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं, तब ऐसा होता है। सो सेफ्टी प्रिकॉशन आर नेसेसरी टू अवॉइड एक्सीडेंट। ओके, सो सेफ्टी प्रिकॉशन जो है, हमें हमारी खुद को सेफ अगर रखना है तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करना चाहिए, जिससे ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता नहीं है। Here are some precautions which we need to keep our mind to avoid such accident। तो यहाँ पे थोड़े सेफ्टी प्रिकॉशन या रूल या स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके हेल्प से आप ऐसे एक्सीडेंट या इंजरी से आप बच सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट नंबर जो दिया है, सी हियर, बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प थिंग लाइक नाइफ और सीजर्स। ओके, सो जब आप नाइफ या सीजर यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही केयरफुल रह के उसको यूज़ करना है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू माइट गेट कट्स और ब्रूसेस। ओके, यानी कि अगर आप उसको केयरफुल होके नहीं यूज़ करते हो तो आपको वो अपने हैंड में वो कट भी हो सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर केयरलेस होके उसका यूज़ करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। सेकेंड वन, डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड, यू माइट गेट अ शॉक। ओके, यानी कि आपको कभी भी जो इलेक्ट्रिक स्विच होती है उसको वेट हैंड यानी भीने हाथों से टच करना नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको शॉक लग सकता है। देन थर्ड वन, नेवर टीज डॉग एंड काउस। डॉग्स एंड काउस को आपको कभी भी चिढ़ाना नहीं है, उनके साथ कभी भी मस्ती करनी नहीं, उनको परेशान करना नहीं है। दे माइट गेट एंग्री एंड कैन हार्म यू, यानी कि वो अगर आप ऐसा करोगे तो वो एंग्री हो सकते हैं और वो आपको हार्म या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोर्थ वन, नेवर पुश एनीवन वाइल ऑन अ रैम्प और ऑन दिस स्टेयरकेस। ओके, सो कभी भी आप जब रैम्प या स्टेयरकेस पे से जाते हो तो कभी किसी को पुश यानी धक्का लगाना नहीं है। नेक्स्ट वन, नेवर प्ले विथ फायर, इट कैन बी डेंजरस। ओके, कभी भी फायर के साथ खेलना नहीं है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मैच स्टिक के साथ खेलते हैं, तो वो डेंजरस थिंग है, वो कभी भी फायर के साथ खेलना नहीं है। सिक्स्थ वन, अवॉइड प्लेइंग ऑन द रोड नियर थ्रोनी हेडजेस और बार्ब्ड वायर। और इसमें क्या है कि जो थ्रोनी बार्ब्ड वायर यानी कि जो टूटा हुआ या तो जो नीब वाला वायर होता है, जो ऐसे वायर के साथ आपको खेलना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा खेलोगे तो वो जो नीब होती है वो आपको लग सकती है, आपको खून भी निकल सकता है। सो वो भी प्लेइंग अवॉइड करना है। देन सेवेंथ वन, keep distance while burning crackers on Diwali. We should not burst crackers as they pollute the environment. यानी कि जब आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो, क्रैकर्स, ओके, तो जब आप क्रैकर्स जब फोड़ते हो तब भी आपको डिस्टेंस क्रैकर से आपका डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे तो बोला है कि हमें क्रैकर जलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट वन 8, डोंट फ्लाई काइट ऑन अ रूफ विच हैज़ नो साइड वॉल्स, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन। ओके, सो जब उत्तरायण होती है तो आप रूफ पे जाके काइट फ्लाई करते हो, पर ऐसे रूफ पे नहीं जाना है कि जिसकी साइड वॉल्स ना हो। ओके, जिसमें साइड वॉल है वो कुछ दिक्कत नहीं है, बट जिसकी साइड वॉल्स नहीं होगी तो आपको काइट फ्लाइंग में आपको पता चलेगा नहीं और वहाँ से आप गिर भी सकते हो। नेक्स्ट वन, डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द बस एज द ड्राइवर कैन नॉट सी यू। यानी कि कभी कितने लोग ऐसा करते हैं कि जो बस होते हैं उसके एग्जैक्टली पीछे, एकदम पीछे या तो उसके एकदम नज़दीक में आगे खड़े रहते हैं, जिससे आप एकदम बस से नज़दीक या पीछे खड़े रहते हो तो जो ड्राइवर होता है उसको आप दिखते नहीं हो। ओके, और वो उसको पता नहीं होता है कि आप वहाँ पे खड़े हो और वो बस चालू करेगा तो वो भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। सो कभी भी इस तरीके से खड़े रहना नहीं है। 10th वन, स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग दी रोड। ओके, यानी कि जब आप रोड क्रॉस करते हो तब आपको देखना है कि अगर बस आ रही है, कार आई और कोई भी व्हीकल आ रहा है तो आपको खड़े रहना है। ओके, वो दूरी पर है फिर भी वो चले जाए, फिर आपको रोड क्रॉस करना है। सो इस तरीके का जो रूल है अगर अब वो आप फॉलो करोगे
तो आप ज़्यादा सेफ रह सकते हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द स्टेटमेंट इफ दे आर नॉट ट्रू। ओके, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो हमने अभी जो रीड किया उसके अकॉर्डिंग दिया है, उसमें से हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। हियर फर्स्ट वन, इट इज़ फन टू प्लेइंग विथ अ नाइफ। ओके, सो यहाँ पे बताया है कि नाइफ के साथ खेलना वो बहुत ही खेलना चाहिए, वो बहुत ही मज़ा आता है। सो दिस इज़ फॉल्स। ओके, कभी भी हमें नाइफ के साथ खेलना चाहिए नहीं। ओके, वो हमारे लिए हार्मफुल या डेंजरस होता है। सेकेंड वन, नेवर टच स्विच बोर्ड विथ ड्राई हैंड्स। ओके, सो यहाँ पे हमें बताया है कि जो स्विच बोर्ड है उसको ड्राई हैंड से स्विच ऑन ऑफ करनी चाहिए नहीं या टच करना चाहिए नहीं। सो ये फॉल्स है। ओके, ट्रू क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि हम ड्राई हैंड से उसको टच कर सकते हैं, वेट हैंड से तो हमें उसको टच करना नहीं है। थर्ड वन, इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायर। ओके, सो दिस इज़ ट्रू। फायर के साथ जो खेलते हो तो वो आपके लिए डेंजरस होता है। नेक्स्ट वन, देर इज़ नो नीड टू बी केयरफुल वाइल बर्निंग क्रैकर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा बताया है कि जब आप फायर क्रैकर बर्न करते हो, पटाखे फोड़ते हो, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एंड फिफ्थ वन, नेवर फ्लाई काइट्स ऑन अ रूफ विच हैज़ नो साइड वॉल्स। तो ये वाला जो है वो लास्ट वन इज़ ट्रू स्टेटमेंट, जहाँ पे साइड वॉल ना हो वैसे रूप पे हमें काइट फ्लाइंग करना नहीं है। सो यहाँ पे मैंने जैसे ट्रू फॉल्स आपको बताया, आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में राइट डाउन करोगे।